अनुभवों का एल्गार। वन प्रबंधन से आत्म प्रबंधन तक एक जीवन यात्रा। मेरे प्रिय भावी पीढ़ी के कर्णधार मित्रों, आज मैं आपके सामने किसी सिद्धांत की चर्चा करने नहीं आया हूँ। मैं आपके सामने एक ऐसे व्यक्ति के रूप में खड़ा हूँ जिसने लगभग 45 वर्षों तक 45 इयर्स तक जंगलों, वन्य प्राणियों, ग्रामीणों, जनप्रतिनिधियों, न्यायालयों और प्रशासनिक व्यवस्था के बीच कार्य किया है। 31 अगस्त 2019 में मैं जब मुख्य वन संरक्षक पद से सेवानिवृत्त हुआ, विदाई समारोह का सिलसिला चल रहा था। लोग मेरे कार्यों को याद कर रहे थे, शुभकामनाएं दे रहे थे, लेकिन उस समय मेरे भीतर एक अलग सी प्रक्रिया चल रही थी, आत्ममंथन की प्रक्रिया। मैं अपने गांव लौट आया। अपने पुरखों की भूमि पर, वहीं पर मैंने स्वयं से एक प्रश्न पूछा, क्या मेरी यात्रा समाप्त हो गई है या अब वास्तव में एक नई यात्रा शुरू होने वाली है? इसी दौरान मेरे एक प्रिय मित्र श्री HL रात्रे ने बहुत ही सहजता से कहा, बॉस, अब तक तुम वनों, जंगलों, बागों, हाथियों, वन्य प्राणियों पर ध्यान रखते थे, अब अपने बच्चों पर ध्यान देना है। यह वाक्य साधारण था, लेकिन मेरे लिए गहरा प्रबंधन पाठ बन गया। कुछ समय बाद मेरी पुत्री सिविका, जो अमेरिका में यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन में अध्ययन कर रही थी, उसने आग्रह किया कि पापा कुछ दिन हमारे साथ बिताइए। मैं अमेरिका चला गया, प्रतीक भैया और शिविका के साथ विदेशी वातावरण में खो सा गया। वहाँ बैठा हुआ लगातार बधाइयों के संदेश देख रहा था। मुझे लगा कि शायद यह अब सेवानिवृत्ति के कारण ही बधाइयाँ मिल रही है, और मैंने उसमें बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, बस देखा। लेकिन तभी मेरे हार्टफुलनेस के साथियों ब्रदर अरविंद झा, ब्रदर देवनारायण ने फोन करके बताया कि ब्रदर, आपको पूज्य दाजी ने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है, वह रीजनल फैसिलिटेटर के दायित्व की। उन्होंने नियुक्ति कर दी है। एक विशेष मेल मिला होगा। जब मैंने अपना ईमेल खोला तो पाया कि पूज्य दादी ने मुझे छत्तीसगढ़ के लिए हार्टफुलनेस टीम का रीजनल फैसिलिटेटर नियुक्त किया है। मैंने अनुभव किया कि जीवन का एक अध्याय समाप्त नहीं हुआ है, बल्कि एक नया अध्याय खुल गया है। इसके कुछ समय बाद भारत के पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने मुझे प्रोजेक्ट टाइगर एवं हाथी डिवीज़न की राष्ट्रीय समिति में सदस्य नियुक्त किया। दोनों जिम्मेदारियां मैंने मांगी नहीं, वह प्रयासहीन रूप से मुझे प्राप्त हुई। तब मैंने जीवन का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत समझा, जब व्यक्ति स्वयं को तैयार करता है तो पद स्वयं उसके पास चलकर आते हैं। प्रिय मित्रों, हम नेतृत्व, रणनीति, संगठनात्मक व्यवहार और प्रबंधन का पाठ भिन्न भिन्न यूनिवर्सिटी एवं संस्थानों में पढ़ते हैं। मैंने जंगलों में एक और सिद्धांत सीखा है। मैंने देखा कि बाघ अपने क्षेत्र पर शासन नहीं करता, वह अपनी उपस्थिति से व्यवस्था स्थापित करता है। मैंने हाथियों के झुंड को देखा, छोटे बड़े झुंड देखा।
सबसे शक्तिशाली हाथी हमेशा अधिक शोर नहीं करते हैं। प्रकृति ने मुझे सिखाया कि वास्तविक नेतृत्व आदेश देने से नहीं बल्कि आंतरिक संतुलन से जन्म लेता है। आदेश तो केवल उचित व्यवस्था का मार्ग भर दिखाता है। आज की दुनिया में अधिकांश लोग बाहरी संसाधनों का प्रबंधन सीख रहे हैं, लेकिन अपने विचारों, भावनाओं और प्रक्रिया का प्रबंधन नहीं सीख रहे हैं। इसी कारण से वे लोग राष्ट्र को सही दिशा नहीं दे पाते हैं। उनका मैनेजमेंट कुछ दिन तो बढ़ता है, बाद में असफल हो जाता है और यहीं से तनाव जन्म लेता है, यहीं से संघर्ष जन्म लेता है, यहीं से असफलता जन्म लेती है। हार्टफुलनेस की साधना ने मुझे एक और सत्य सिखाया। जब संतोष, कंटेंटमेंट हृदय में अंकुरित होता है तो वह एक बीज की तरह बढ़ता है। एक बीज वृक्ष बनता है। वृक्ष, कई वृक्ष मिलकर के एक वन बनाते हैं और एक संतुष्ट हृदय समाज में शांति का वन खड़ा कर देता है। जब व्यक्ति अपेक्षाओं से मुक्त हो जाता है तब उसके आसपास के लोग सहज अनुभव करते हैं। उनकी उपस्थिति से तनाव कम हो जाता है, निर्णय स्पष्ट होने लगते हैं, संबंध में मधुरता आने लगती है और नेतृत्व स्वाभाविक हो जाता है। मेरे मित्रों, आज मैं आपको अपने जीवन के अनुभवों का सार देना चाहता हूँ। प्रबंधन की शुरुआत दूसरों को प्रबंधित करने से कभी नहीं होती है, परंतु कुछ दिन के बाद अस्थायी हो जाती है। प्रबंधन की शुरुआत स्वयं को प्रबंधित करने से होती है। यदि आपका मन संतुलित है तो आपका परिवार संतुलित होगा। यदि आपका परिवार संतुलित है तो आपका संगठन, समाज भी संतुलित होगा। यदि समाज संतुलित है तो राष्ट्र प्रगति करेगा। चाहे छोटा राष्ट्र हो चाहे बड़ा राष्ट्र, उसमें फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए मैं सभी भावी पीढ़ी के कर्णधारों से एक ही निवेदन करता हूं कि अपने कैरियर का निर्माण करो। उठो, जागो, स्वामी विवेकानंद के शब्दों को याद करो। अपनी क्षमता का विकास करो, लेकिन साथ ही अपने भीतर उतरो, क्योंकि जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि पद नहीं है। सबसे बड़ी उपलब्धि है एक ऐसा हृदय विकसित करना जो शक्ति में दृढ़ हो, करुणा में कोमल हो और संतोष में समृद्ध हो। धन्यवाद।